हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तुहाड़ा धन्नवाद करते पिता परमेश्वर, तुहाड़े नाम की तारीफ करते हैं प्रभु जी। अज के समय के लिए मैं तुहाड़ा बहुत बहुत धन्नवाद करदा पिता परमेश्वर। इस मौके के लिए पिता परमेश्वर, जो भी असी अज तुहाड़े वचनों के लिए पिता परमेश्वर गलबात करने के लिए जा रहे हैं पिता, मैं तुहाड़ा बहुत बहुत धन्नवाद करदा प्रभु जी। और मैं पिता परमेश्वर धन्नवाद करदा प्रभु डेली ब्रैड बाइट पंजाबी ग्रुप के लिए पिता परमेश्वर, जिन्होंने मैंने अलाउ किया कि मैं कुछ समय तुहाडे वचनों के भी साझा कर सका प्रभु जी। तुहाडे नाम की तारीफ करदा प्रभु जी। सारे समय में तुहाडे हथ में दे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। सबना नूं मेरे लो जैमसी दी, और मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्नवाद करदा इस सुंदर समय के लिए कि जो मैंने सुंदर समय सौभाग्य मिल गया कि मैं प्रभु के वचनों के विचों कुछ साझा कर सका। और मैं धन्नवाद करदा हाँ अपने पास्टर सैमुअल जी जो अहमदाबाद तो ने, जिन्होंने मैनू इस ग्रुप के नाल जोड़िया डेली ब्रैड बाइट पंजाबी ग्रुप के नाल। और मैं धन्नवाद करदा पास्टर शरीन थॉमस के लिए भी, उन्होंने भी बहुत बहुत मैं धन्नवाद करदा कि मैंने मौका मिला कि मैं इस ग्रुप के विच कुछ गल्लां जिहड़ियां ने वो प्रभु के वचनों के विचों दस सका। और अज का जो मेरा मेन टॉपिक है, अज का मेरा टॉपिक है गॉड्स प्रोविजन्स आवर ओबीडियंस। साडी आग्याकारी दे नाल साडा खुदा सानू सब कुछ मुहैया करता है। अगर असी आग्याकारी हाँ तो साडा प्रभु साडे वास्ते सारिया चीज़ों का प्रबंध करता है। वो खुदा अगर असी उहदी आग्या दे विच रहने आ तो प्रभु साडे लिए सब कुछ देंदा है, साडे लिए सब कुछ मुहैया करता है। गॉड्स प्रोविजन्स आवर ओबीडियंस। और आज का जो मेरा मेन पैसेज है वो है पहला राजा फर्स्ट किंग्स चैप्टर 17 वर्स 8 to 16। पहला राजा की किताब उसका 17 अध्याय उसकी 8 आयत तो लैके उसकी 16 आयत तक का जो मेरा अज का पैसेज है। और ये पैसेज जो है ये परमेश्वर का जन एलिया के बारे है, जो प्रभु का एक नबी है एलिया। और इस देश के विच अकाल पै जाता है, बड़ी मुश्किल है, बड़ी परेशानी है। तो प्रभु अपने दास एलिया नूं कहता है कि उठ और सारफत नूं चला जा और उत्थे जाके तू टेक। और एलिया प्रभु दे उस आग्या नूं मन के सारफत नूं चला जाता है। और जदों सारफत नूं जाता है और जदों उत्थे जा चला जाता है, उस जगह दे विच पहुंच जाता है, तो उस जगह दे विच उहनूं एक भैन, विधवा भैन जो लकड़ियां चुग रही है, उस भैन नूं जाके कहंदा कि मैनूं पानी, मेरे वास्ते पानी लैके आ। और जदों भैन पानी लैण वास्ते जाती है तो नाल ही एलिया उहनूं कहंदा है कि मेरे वास्ते एक रोटी भी पका के लिया। तो जो उन्होंने एलिया ये गल कहता है उस विधवा भैन नूं कि मेरे वास्ते एक रोटी भी बना के लिया, तो विधवा भैन अगों कहती है कि जिउंदे परमेश्वर की सौं मैं झूठ नहीं बोलती, मेरे कोलों सिर्फ एक मुठ आटा है तो थोड़ा जिहा कुंजी दे विच तेल है। मैं खाना, मेरे पुत्र ने खाना वा ते असी मर जाना है। पर प्रभु का दास कहता, एलिया कह रहा कि पहला तू एक रोटी मेरे वास्ते बना के लिया। तो वह भैन अगों कहती है कि साडे कोलों घर दे विच कुछ नहीं है। ये सच्चाई सी, क्योंकि उस जगह दे विच काल पै चुका सी, किसी के घर दे विच कुछ नहीं सी हैगा। और जो कुछ वो भैन दे कोल हैगा सी, वो भैन ने उस एलिया नूं दस दिता कि मेरे कोलों सिर्फ आ कुछ है। एलिया ने उन्होंने नाल ही कह दिता कि यहोवा दा वायदा है कि ना तेरे घर दे विचों आटा मुकेगा ते ना ही तेरे घर दे विचों कदी तेल खत्म होवेगा। ये वायदा सच्चा होया कि ना उस घर दे विचों कदी आटा मुक्या, ना उस घर दे विचों कदी तेल मुक्या। वो भी खांदे रहे, उहदा परिवार भी खांदा रहा, और प्रभु का जन एलिया भी उस जगह दे विच खांदा रहा। और
ਇਹ ਹੈ ਪੈਸਿਸ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਉਹਦੀ 17 ਅਧਿਆਇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਅਧਿਆਇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ 16 ਅਧਿਆਇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਏਲੀਆ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਇਹ ਵਚਨ ਉਹਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਉੱਠ ਅਤੇ ਸਿਦੌਨ ਦੇ ਸਾਰਫਤ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਆਈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ, ਸਿਦੌਨ ਦੇ ਸਾਰਫਤ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾ। ਔਰ ਉਹ ਸਿਦੌਨ ਦੇ ਸਾਰਫਤ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਲੱਜਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਲੱਜਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੀਏ ਉਤਪਤੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉੱਠ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕੁਟੁੰਬ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਸ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਲੀਆ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇਹ ਵਚਨ ਆਇਆ, ਉਸ ਵਚਨ ਦੀ ਉਸਨੇ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰਫਤ ਨੂੰ ਜਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਏਲੀਆ ਸਾਰਫਤ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਏਲੀਆ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕੀਤਾ। obey God's commandment। ਏਲੀਆ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਆਗਿਆ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਆਗਿਆ ਦਾ ਉਹਨੇ ਪਾਲਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ God's provisions, our obedience। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਹੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਚਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਕਮਾਂਡਮੈਂਟ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਸਾਰਫਤ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਏਲੀਆ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਉਹਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਜਾ ਉੱਠ ਤੇ ਸਿਦੌਨ ਦੇ ਸਾਰਫਤ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾ। ਇੱਕ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਕਮਾਂਡ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਸ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਆਗਿਆ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ, ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਸਾਰਫਤ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫॉर ਅਸ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਵਾਟਐਵਰ ਵੀ ਨੀਡਸ, ਗॉड ਸਪਲਾਈਜ਼ ਅਸ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀਏ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਭੈਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਭੈਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ
जेकर असी आग्याकारी हाँ तो फिर सब जरूरतां साडियां पूरियां होणगियां, फिर साडा खुदा सब कुछ साडे वास्ते प्रबंध करता है। वो भैन विधवा भैन भी की करती है, उस एलिया दे उस कहे दे अनुसार वो भी की करती है, प्रभु की आग्या का पालन करती है। क्योंकि ऑलरेडी पहला ही परमेश्वर कह दिंदा है कि तेरे वास्ते एक विधवा नूं उत्थे मैं ठहराया है, वो विधवा भैन जिहड़ी है तेरी रखिया करेगी। ये विधवा भैन ने भी परमेश्वर की आग्या का पालन किया, एलिया ने भी परमेश्वर की आग्या का पालन किया। विधवा भैन नूं एलिया ने आख्या कि मेरे वास्ते पानी लिया, वो पानी लैन गई। उसने आख्या कि मेरे वास्ते एक रोटी भी बना के लिया। बेशक उहदे कोल कुछ भी नहीं है, उहदे घर दे विच सिर्फ एक मुठ आटा है और थोड़ा जिहा कुंजी दे विच तेल है। और उन्हें उसी तरह ही किया। उन्हें आख्या साडे कोल कुछ भी नहीं है, असी खाना वा तां असी मर जाना है। पर उन्हें खुदा की उस आग्या का उल्लंघन नहीं किया। उस वेले गई है, एक रोटी जिहड़ी है उस जगह दे विच लैके आई है। आज्ञाकारिता बहुत जरूरी है, परमेश्वर की आज्ञा नूं मनना बहुत जरूरी है। इस भैन ने, ये विधवा भैन ने प्रभु की आज्ञा नूं मन्निया। जो कुछ इहदे कोल हैगा सी इन्हें प्रभु के अगे समर्पित कर दिता। इहदे घर दे विच कुछ भी नहीं है, सिर्फ वही है जो ये दस रही है। ये बिल्कुल सच्चाई बोल रही सी, इन्हें कोई झूठ नहीं बोलिया उत्थे कि मैं इन्हूं झूठ बोलांगी, नहीं। जो कुछ उहदे कोल हैगा सी उन्हें उही दस दिता। उस जगह दे विच उन्हें उही कुछ समर्पित कर दिता, दे दिता। उस आग्या का पालन किया और जो कुछ उहदे कोल है सी उन्हें सब कुछ दे दिता। और उस तो बाद परमेश्वर का एक वायदा आ जाता है कि ना तेरे घर दे विचों कदी आटा मुकेगा और ना ही तेरे घर दे विचों कदी तेल खत्म होगा। सचमुच मेरे प्यारे भैनों ते भरावो, जदों असी खुदा की उस आग्या नूं मान लैने हाँ, प्रभु की उस आग्या नूं मान लैने हाँ, तो साडा खुदा साडे वास्ते सारा इंतजाम कर दिंदा है। साडा प्रभु साडे वास्ते सारा इंतजाम कर दिंदा। पहला पॉइंट है डायरेक्शन फ्रॉम द लॉर्ड, असी उस परमेश्वर के मार्गदर्शन से चलीए। दूसरा पॉइंट है कि एलिया ने भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। तीसरा पॉइंट है कि वो विधवा भैन ने भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। और चौथा पॉइंट है फुलफिल द प्रॉमिस ऑफ गॉड। जो परमेश्वर सानू प्रॉमिस कर देंदा है, जो वायदा साडे नाल कर देंदा है, वो वायदा जिहड़ा पूरा होके रहिंदा है। पर सब नूं जरूरी है कि असीं आग्याकारी बन जाइए। जदों असीं आग्याकारी बन जावांगे तो जो साडा खुदा साडे नाल वायदा करदा है वो वायदा फुलफिल होवेगा, क्योंकि प्रभु दा वचन सच्चा वचन है। धरती और आकाश टल जाएंगे पर खुदा दे वचन कदी नहीं टलणगे। जो प्रभु ने साडे नाल वायदा कर दिता, जो प्रभु ने साडे नाल वचन कर दिता है, वो वचन कदी भी नहीं टलेगा। ये प्रभु ने इस जगह दे विच वायदा कर दिता कि ना तेरे घर दे विचों कदी आटा मुकेगा ते ना ही तेरे घर दे विचों कदी तेल खत्म होवेगा। और वो भी खांदे रहे ने, उहदा परिवार खांदा रहा, उहदे रिश्तेदार खांदे रहे और प्रभु दा दास भी खांदा रहा। उन्हां दे घर दे विच किसी भी गल दा घाटा नहीं रहा। मेरे प्यारे भैनों ते भरावो, साडा खुदा साडे वास्ते सब कुछ मुहैया करने वाला है। साडा प्रभु साडियां सारियां जरूरतां नूं पूरियां करने वाला है। पर साडी जिम्मेवारी बनती है कि असी भी कुछ करिए, असी उहदी आग्या का पालन करिए, उहदे मार्गदर्शन के अनुसार चलीए। इन्हां दिनां दे विच पूरी रीति दे नाल अकाल पै चुका है। किसी जगह तो भी फसल नहीं है, कोई खाना नहीं है, कोई पीना नहीं है, कुछ नहीं है। अकाल दे समय दे विच मेरे खुदा ने एलिया नूं संभाल के रखिया। अकाल दे समय दे विच मेरे प्रभु ने इस विधवा भैन नूं संभाल के रखिया, उहदे बच्चे नूं संभाल के रखिया, उहदे परिवार नूं संभाल के रखिया। और प्रभु ने उहनूं बहुत वड्डी आशीष ते बरकत दे दित्ती। प्रभु ने उहदियां जरूरतां नूं पूरा कीता और प्रभु ने उन्होंने आशीष दी है। प्रभु ने उसकी मदद की है। प्रभु ने जो वायदा किया उस वायदे को पूरा किया है। अज मेरा खुदा तुहाडे नाल और मेरे नाल भी यह वायदा करता है कि प्रभु कहता मेरी आज्ञा की मनो, मेरी आज्ञा का पालन करो, जो मैं तुहानूं दिखाऊना उहदे अनुसार चलो।
ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਗॉड्स ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਆਵਰ ਓਬੀਡੀਐਂਸ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ 'ਚ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆइए ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਉਹਦਾ 17 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 8 ਐਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ 16 ਐਤ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪਿਤਾ ਕਿ ਏਲੀਆ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਕਹੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਭੈਣ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਓ ਪਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਸਕੀਏ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕੀਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਕਿਤੇ ਆਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਟਲ ਵਚਨ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਜੇ ਪਿਤਾ, ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਸੱਚਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਇਸ ਅਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਭੈਣ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾ ਯਿਰੇ परमेश्वर है, सब कुछ मुहैया करने वाला प्रभु है, सब कुछ प्रबंध करने वाला पिता है। सानू बनाओ पिता कि असी तुहाडी आज्ञाकारी हो जाइए पिता, असी तुहाडी आज्ञा नूं मनण वाले हो जाइए मेरे पिता परमेश्वर, और तुहाडी आज्ञा दा पालन करने वाले हो जाइए, तुहाडे मार्गदर्शन नूं अपनाउण वाले हो जाइए मेरे पिता। और जो कुछ भी साडे कोलों है पिता, उहनूं समर्पित कर दईए मेरे खुदा। जो कुछ भी साडे कोलों है खुदा, असी तुहानूं समर्पित करिए मेरे पिता। और तुसी अपने बच्चों की रखवाली करते हो मेरे पिता, तुसी अपने मनन वालियां की रखवाली करते हो पिता। चाहे काल आ जावे, चाहे नेरी आ जावे, तूफान आ जावे, कुछ भी हो जावे प्रभु, पर तुसी अपने बच्चों को कभी लजियातवान नहीं होने देते पिता। तुसी हर समय साडे अंग संग रहिंदे हो पिता, तुसी साडी मदद करते हो मेरे पिता, तुसी साडा प्रबंध करते हो मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी, सारा आदर जलाल और महिमा तुहानूं देने खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सारे मेरे लो जय मसीह दी। खुदा तुहानूं बहुत सारी आशीष और बरकत देवे। धन्यवाद।